So this is chapter 1 again, sets of class 11th. The next topic is subset. अब subset होता क्या है? Before going to the definition, if we see generally, suppose मेरे पास कोई भी दो सेट है. In this we have element 1 2 3 and this we have element 1 2 3 4 5. Fine. हम देख सकते हैं कि सपोज दिस इज सेट ए एंड सपोज दिस इज सेट बी. इसमें क्या है? इन दिस एलिमेंट वी हैव थ्री, इन दिस सेट वी हैव थ्री एलिमेंट्स 1 2 3 एंड इन दिस वी हैव एलिमेंट्स 5 1 2 3 4 5. सो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, इसके तीनों एलिमेंट्स इस सेट में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट क्या इसके सारे एलिमेंट्स मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं? नो. तो सबसेट का मतलब होता है सब मतलब एक पार्ट. सब इज नथिंग बट पार्ट. इसका जो पार्ट है वो इसमें बिलोंग करता है, इसमें वो मुझे दिखाई दे रहा है. सो पहले तो नोटेशन सबसे पहले तो नोटेशन कैसे डिनोट करते हैं. सपोज मैं बोल रही हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ए इज ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए इज ए पार्ट ऑफ बी. बी का एक पार्ट है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी. क्लियर. तो लिखते कैसे हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी. क्लियर. अब नोटेट बार बार ऐसे सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए तो नहीं लिख सकते, तो लिखते कैसे हैं? दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ये इसका नोटेशन है. दिख रहा है ये? ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ठीक है. अगर डेफिनेशन पे आए तो किस तरह से बोलेंगे? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर सेट में बिलोंग कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू बी. बात समझ में आ रही है? मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, 1 बिलोंग्स टू ए तो 1 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो. 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो ये पूरा सेट इसमें है. दैट मीन्स टू से मैं कह सकती हूँ कि सेट ए इज ए पार्ट ऑफ सेट बी. तो वही मैंने लिखा है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कि छोटे वाला इस बड़े वाले का सबसेट है, एक पार्ट है. इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए मतलब सारे एलिमेंट होने चाहिए, नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट से काम चलेगा. नो, सारे एलिमेंट अगर इस वाले सेट में है, दैट मीन्स टू से ये छोटे वाला सेट इज द सबसेट ऑफ कैपिटल बी. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी implies what? If A belongs to capital A, this implies A also belongs to capital B. ये मतलब होता है डेफिनेशन का, डेफिनेशन ऑफ सबसेट, कि उसका एक पार्ट होना चाहिए. अब उल्टा भी हो सकता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी. अगर हम बोलूं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर मैं क्या बोलूं बी इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए इफ कैपिटल बी में कोई एलिमेंट बी बिलोंग कर रहा है, सो दैट मीन्स टू से वो कैपिटल ए में भी बिलोंग करना चाहिए. उल्टा भी बोल सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए. क्या मतलब? इफ बी बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ बी, देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल ए. बात समझ में आ रही है? ये होगी फर्स्ट चीज, ये होगी सेकंड चीज. ठीक है. अगर सपोज दोनों सेटिस्फाई कंडीशन करती हैं, इफ ए कंटेन्ड इन बी एंड बी ऑल्सो कंटेन्ड इन, भी बोल सकते हैं कंटेन्ड इन ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए. सो इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी. दोनों सेट क्या है? आपस में इक्वल हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सपोज ए में मेरे पास एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, और बी में मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? और बी में हमारे पास क्या एलिमेंट है? सपोज बी में है ए सी डी और बी. ठीक है. अब आप देख सकते हो कि अगर मैं ए कंटेन्ड इन बी की बात चेक करूं, क्या ए बी कंटेन करेगा या नहीं करेगा? देखो, इसका ए इसमें भी है, बी भी है, इसमें सी भी है और डी भी है. दिख रहा है? तो ये कंडीशन ट्रू है. अगर बी कंटेन्ड ए बोलूं तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए. बी के अगर सारे एलिमेंट चेक करूं, ए भी है, सी भी है, डी भी है और बी भी है. दिख रहा है? तो दिख रहा है कि ए कंटेन्ड इन बी ऑल्सो एंड बी कंटेन्ड इन ए ऑल्सो. सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी. और हमने पढ़ा भी था जब हमने इक्वल सेट्स पढ़ा था कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और सारे एलिमेंट्स आपस में भी सेम होने चाहिए. कि नंबर भी होने चाहिए और जो एलिमेंट उसके अंदर है वो भी सेम होना चाहिए.
यही पढ़ा था हमने. सो दैट वॉज इक्वल सेट जो हमने पढ़ा था. फाइन. सो अगेन वी कैन सी दे आर इक्वल सेट्स. तो A कंटेन्ड इन B और B कंटेन्ड इन A इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू B. ठीक है. तो दूसरी पहली बात सबसेट और दूसरी बात कि इक्वल सेट कैसे होते हैं. इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि A सबसेट तो है B का, बट A और B आपस में इक्वल नहीं है. बात समझ में आ रही है. सबसेट तो है बट आपस में इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज व्हाट, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A. A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B. कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल को बताया था 1 2 3 ये A हो गया और 1 2 3 4 5 ये हो गया क्या, B. अब देखो इसमें अगर इन दोनों में देखें A B में बिलोंग तो कर रहा है, A कंटेन कर रहा है B में, बट क्या दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B क्या होता है, B इज कॉल्ड सुपरसेट. B इज कॉल्ड व्हाट, सुपरसेट ऑफ A. सुपर मतलब जो बड़ा है. B इज सुपरसेट ऑफ A एंड A इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ठीक है. ये कि पहले सबसेट चेक करना और सबसेट चेक नहीं करना. सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट A के, जो भी पहले लिखा है, जैसे A कंटेंट इन B लिखा है तो सारे एलिमेंट A के B में बिलोंग करने चाहिए. अगर B कंटेंट ही नहीं लिखा है तो सारे एलिमेंट ऑफ B शुड बिलोंग्स टू A. फाइन. नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट अगर कोई भी सेट A है तो A तो कंटेन करेगा A में, ये मैं बोल सकती हूँ. A कंटेन इटसेल्फ, क्या मतलब हुआ, A इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ तो होता है. दूसरा जो फाई होता है, फाई का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट ऑल्सो कंटेन्ड इन A. तो दैट इज ऑल्सो, फाई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A. तो कोई भी अगर सेट आपको दिया है वो सेट खुद तो उसका सबसेट होगा ही होगा, साथ में एम्प्टी सेट भी उसका क्या होगा, एक सबसेट होगा. क्लियर है ये बात. नेक्स्ट चीज आती है सिंगलटन सेट. व्हाट डू यू मीन बाय सिंगलटन सेट. सिंगल का मतलब क्या होता है, वन. कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट. सेट विद ओनली one element, so that is called your singleton set. क्लियर है. जैसे मैं अगर आपसे नॉर्मल सी बात बताऊं मैं आपको, जैसे हम नंबर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स. अगर हम सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. उससे बड़ा कौन सा होता है, होल नंबर्स होता है. होल नंबर्स में क्या होते हैं, 0 1 2 3 होता है. सो कैन आई से नेचुरल नंबर इज नथिंग बट सबसेट ऑफ होल नंबर्स. दिख रहा है कि सारे नेचुरल नंबर्स इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो होगा. पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट होगा, नहीं कह सकते. सो होल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ n. W इज नॉट ए सबसेट ऑफ n. तो नॉट ए सबसेट के लिए आप ऐसे क्रॉस लगा दोगे तो आपका क्या हो गया, नॉट ए सबसेट. इसके बड़ा कौन सा होता है, इंटीजर्स होता है. इंटीजर्स को I Z से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स में कौन से आते हैं, आपकी नेगेटिव वैल्यूज से ले -2 -1 0 से लेके 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं. देख रहे हो सारे होल नंबर सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, किस में लाई कर रहे हैं, इंटीजर्स में कर रहे हैं. तो कैन आई से W इज सबसेट ऑफ व्हाट, इंटीजर्स. जैसे ये था n किसका था, W का था, और W किसका हो गया, इंटीजर्स का. जैसे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में सब तरह के नंबर्स आते हैं. इसमें कौन कौन से आते हैं, नेचुरल्स भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल्स भी आते हैं, इवन इरैशनल्स भी आते हैं, सब आते हैं. तो ये क्या हुआ इनका, ये सबसे बड़ा सेट हुआ जिसमें कि सारे लाई करेंगे. n बिलोंग्स टू दिस ऑल्सो, कंटेन इन दिस ऑल्सो, दिस. और ये इंटीजर्स किस में लाई करते हैं, ये लाई करते हैं रैशनल्स में, और ये सब किस में लाई करते हैं, रियल्स में. बात समझ में आ रही है. सो दे आर कंटेन्ड इन
दे ऑल आर कंटेन्ड इन रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया सबसेट की बात। अब हमारे पास आता है इंटरवल्स। हमारे पास कुछ इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स किस तरह के होते हैं, आपने देखा होगा इंटरवल्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। एक्चुअली इंटरवल्स दो तरह के होते हैं हमारे पास, वन इज क्लोज्ड इंटरवल, वन इज ओपन इंटरवल। थर्ड टाइप देखेंगे अभी, वन इज ओपन एंड वन इज क्लोज। अब क्लोज कैसा होता है, क्लोज होता है दोनों साइड से ऐसे क्लोज होगी ब्रैकेट, ठीक है, ए कॉमा बी। और ओपन में मतलब ओपन लगाते हैं हम ऐसे, या तो छोटा वाला ब्रैकेट लगा लो, और वी कैन से इस तरीके से ओपन कर दो ब्रैकेट को। ओपन के लिए ये छोटा वाला भी यूज होता है और ओपन इस तरह से भी यूज होता है। ठीक है, ये है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ऑल दोज एक्स, ये क्या है, रोस्टर है, हमने इसको किस में लिखा, सेट बिल्डर में लिखते हैं। अभी सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ऑल दोज एक्स जो इस तरह की फॉर्म की हो, लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडेड। देखो क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे हम नंबर लाइन पे बनाते हैं, हम कैसे डिनोट करते हैं, जो नंबर ओपन, जो नंबर उसमें इंक्लूड होता है उसको हम इससे करते हैं, पूरा डॉट से दिखाते हैं, है ना। और अगर मेरे पास ओपन की मैं बात करूं, ओपन का मतलब क्या होता है, ऑल दोज एक्स जहां पे ये सिर्फ लाई करते हैं इन बिटवीन, ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। कैसे, इन पॉइंट्स को हम सर्कल से डिनोट करते हैं कि इनके बीच का पोर्शन हम उठा रहे हैं, बट ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंक्लूड नहीं है, जैसे ये दोनों तो इंक्लूड होते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, द कॉर्नर पॉइंट्स ए और बी हमारे जो हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमी ओपन। सेमी ओपन बोल लो या सेमी क्लोज्ड बोल लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें किस तरह के पॉइंट्स आते हैं, इसमें आएंगे जैसे सपोज ए कॉमा बी, यहाँ से तो क्लोज्ड है वो, यहाँ से ओपन है, और यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज्ड। बात समझ में आ रही है। सो इसमें किस तरह के पॉइंट्स आएंगे, इसमें देखो यहाँ से क्लोज है मतलब ए इंक्लूडेड है, तो ऑल दोज एक्स जहाँ पे ये तो इंक्लूड हो रहा है बट ये ओपन है, तो यहाँ पे ये ओपन ऐसे होगा, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन लगाया, इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया। इसी तरीके से यहाँ की बात करें तो ऑल दोज एक्स, और यहाँ पे ए लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू दिस। तो आप रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, एक सेट बिल्डर से कन्वर्ट करो रोस्टर में, दोनों एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलती हूँ 2,7 ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, और ये 2 लेस देन इक्वल्स टू 7, सॉरी एक्स लेस देन 7। अब इनके बीच के मतलब क्या है, अगर मैंने आपको ये बोला, अगर सपोज मैं आपको ये बोलती हूँ, इसका इंटरवल तो आपको रीड करना आता है, इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे अगर इसका आंसर लिखें, 2 इंक्लूड है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 7 इज नॉट इंक्लूडेड। ये तो है इंटरवल लिखने की बात, बट रोस्टर से सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना आना चाहिए आपको इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। बात समझ में आती है कि कौन सा पॉइंट इंक्लूड होगा और कौन सा पॉइंट एक्सक्लूड होगा। ठीक है, लास्ट चीज में होती है लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, अब लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हैं, आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हैं। जैसे वहाँ पे क्या था, ब्रैकेट्स वो होती हैं, क्लास इंटरवल्स होते हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ पे कैसे निकालते थे, अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर ना, ऐसे निकालते थे। यहाँ पे भी कैसे है, ये लोअर ये अपर, तो इसमें क्या होगा बी माइनस ए। अब चाहे ये ले लो, ओपन ले लो, सेमी ले लो, किस तरह का भी इंटरवल हो, लेंथ क्या होती है इंटरवल की, बी माइनस ए ऑलवेज, अपर माइनस लोअर, जो वहाँ पे करते थे सेम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस इज, जो इम्पोर्टेंट है आपके पास होता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है,
पावर सेट का मतलब क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास, पहले मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट है, सेट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपके पास कोई सेट है। मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको इसका पावर सेट लिखना है, ठीक है। अब बोलते पावर सेट तो लिखना नहीं आता, पर मुझे सबसेट लिखने आते हैं। सबसेट कैसे लिखते हैं? देखो कि सबसेट मुझे लिखने आते हैं। सबसेट में बता देते हैं आपको कैसे लिखते हैं, मैंने वहाँ नहीं बताया आपको। सबसेट कैसे लिखने हैं मुझे, सबको अब तो पहले अलग लिखो। देखो एक एलिमेंट है इसका, ये हमने एक सबसेट बना लिया, दिख रहा है एक एलिमेंट का, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। सबसेट कैसे करते हैं कि ये वाला सबसेट इसके एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करने चाहिए, ये कर रहा है बिलोंग। दूसरा अगर मैं बनाऊँ, एक और सेट बनाऊँ, देखो ये हो गया। जब तक बेटा ये ऐसे है, सिर्फ सी है, सी इसका एक एलिमेंट है, याद रखो ये बात। एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं और सबसेट कंटेंड करते हैं, ये बात को ध्यान रखना। एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, वो सेट में बिलोंग करते हैं, बिलोंग मतलब इस तरह से, और जो सबसेट होते हैं, सबसेट कंटेन करते हैं। कंटेंट मतलब इस तरीके से, दोनों चीजों में फर्क है, बिलोंग करना और कंटेंट करना। बिलोंग मतलब ये अभी सी, देखो मैंने सिर्फ सी लिखा है, तो सी इसमें बिलोंग कर रहा है इस सेट में। लेकिन अगर मैंने इस सी के दोनों तरफ लगा दिया करली ब्रैकेट्स, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया सबसेट। बात समझ में आ रही है? देखो ये वाला सबसेट इसमें बिलोंग कर रहा है, ए बी है, बी बी है, सी बी है, 3 सबसेट हो गए। एक और बनाऊं, ये वाला बना दिया, देखो ए बी बना लिया मैंने, दो पहले मैंने सिंगलटन का पेयर लिया था, अब मैंने दो के पेयर लिए। अब मैं एक और बनाऊं, बी कोमा सी, ये भी है। अब मैं बनाऊं ए कोमा सी, ये भी है। अब मैं बनाऊं ए इटसेल्फ तो होता ही होता है, मैंने बताया था इटसेल्फ तो होता ही होता है, और कौन सा होता है हमेशा, फाई, और ये दोनों तो अपने होते ही होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट हो गए इसके, 8, ठीक है। तो पावर सेट की अगर मैं बात करूं आपसे, व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट। क्या होता है, इसलिए मैंने आपको सबसेट लिख के बताया। सब पावर सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो पावर सेट कितने एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ, पावर सेट को नोट करते हैं कैपिटल पी ए से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए पावर सेट में, यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने सेट हुए इसमें, 8 हुए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 8 इन दिस सेट ए। क्लियर है बात? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास कितने 1 2 है, इसके अगर मैं सबसेट लिखूं, क्या क्या सबसेट होंगे इसके, 5 तो होगा ही होगा, 1 होगा सिंगलटन, पहले सिंगलटन लेते हैं सारे, 2, फिर 1 2, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। ये हो गए सारे क्या, देखो अलग अलग क्या है इसके सारे, ये सबसेट हैं। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं, दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है? दोनों में क्या फर्क है कि मैंने पहले ये देखो अलग अलग थे, एक ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब मैंने लगा दिया एक और ब्रैकेट इनके दोनों तरफ, अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए कलेक्शन ऑफ सबसेट, मतलब ये बन गए तुम्हारे इसका पावर सेट, पावर सेट का कलेक्शन। और कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हो गए, ये 4। तो जनरल करते हैं, जनरलाइज अगर इसको मैं करूं, जब 2 एलिमेंट थे सेट में, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जब 2 थे, यहाँ पे 2 थे, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 4। जब 3 थे तो कितने थे, 8। तो जनरल क्या कहता है कि अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मेरे पास, तो पावर सेट में हमेशा कितने होंगे, 2 टू द पावर m। कैसे देखो, दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर 2 एंड दिस इज 2 टू द पावर 3। तो 2 बेस तो सेम रहा, पावर चेंज होती गई ना अकॉर्डिंग टू माई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो पावर सेट में कितने होंगे हमेशा, 2 टू द पावर ए। अगर मैं आपसे बोलती हूँ m इज इक्वल टू 4 है नंबर ऑफ सेट पावर सेट में, तो आपको बिना चेक किए आप बता सकते हो जिसमें पावर सेट में जो एलिमेंट्स, जो पावर सेट में सबसेट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 टू द पावर 4 विच इज 16। ठीक है, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस पे आते हैं
कि इफ़ यू हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज़ 5, तो हाउ मैनी सबसेट विल बी देयर इन द पावर सेट, तो या हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी इन द पावर सेट, तो कितने हो गए 16। ठीक है, ये हो गया आपका पावर सेट। नेक्स्ट इज आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सब सारी चीज़ लाई करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स की मैं बात कर लूँ, कौन कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, रैशनल्स होते हैं, इरेशनल्स होते हैं। इनके लिए इनका यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सब किस में लाया करते हैं? आर में। तो आर इनका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हो गए, सब ह्यूमन बीइंग्स हो गए कंट्री में। ठीक है, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, ये मैंने कंट्री की बात की, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड। कंट्री कहाँ पे है? कंट्री वर्ल्ड में है ना, तो वर्ल्ड क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, और कंट्री एक इसका सबसेट हो गया छोटा सा। बात क्लियर है? ये कोई डाउट है तो बताइए। तो फर्स्ट वो सबसेट नोटेशन क्या होती है? नोट ए सबसेट है तो ऐसे डैश लगा दोगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर सबसेट, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर सेट। उसके बाद इटसेल्फ होता है 5, इसका सबसेट होता है, सिंगलटन होता है जिसमें एक एलिमेंट हो। देन वी कम टू द नंबर ऑफ सेट्स की कौन सा किस में लाई करता है वो आप चेक करोगे। फिर इंटरवल्स है सबसेट ऑफ आर क्लोज्ड ओपन। क्लोज का मतलब क्या होता है? वो दोनों इंक्लूड होते हैं पॉइंट्स। ओपन का मतलब दोनों पॉइंट्स एक्सक्लूड होते हैं। सेमी का मतलब एक पॉइंट कोई भी आगे पीछे वाला इंक्लूड होगा, दूसरा एक्सक्लूड होगा। ठीक है, लेंथ कैसे निकालते हैं? अपर माइनस लोअर, मतलब बी माइनस ए ऑलवेज, बाद वाला माइनस फर्स्ट वाला। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इंक्लूडिंग द सेट इटसेल्फ एंड द फाई ऑल्सो। ये नहीं कि सिर्फ इतने लिख दिया फाई और इसको छोड़ दिया, नो, ये भी सबसेट है क्योंकि ये पूरा इसमें लाई तो कर रहा है, दिख तो रहा है हमको, और फाई तो होता ही होता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। एंड जनरलाइज करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम निकालें पावर सेट में तो कितना आएगा? 2 to the power m। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट द बिगेस्ट सेट जिसमें कि सारी चीज़ें लाई करती हैं। समझ में आई बात? सो दिस वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। अगर हम देखें इसकी एक्सरसाइज 1.3, नाउ नेक्स्ट सी द एक्सरसाइज 1.3। नाउ सी एक्सरसाइज 1.3। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सबसेट एंड नोट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये करना है। अब देखो फर्स्ट आपके पास 2 3 4 कितने एलिमेंट इसमें? 2 3 4 3 एलिमेंट है। क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 में सबसेट होगा। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, चेक करो है तो क्या आएगा? इसमें सबसेट है इसका। दूसरी की बात ए बी सी बी सी डी, ए बी सी तो है लेकिन क्या इसमें ए है? नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सबसेट। थर्ड वाला स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल एंड स्टूडेंट ऑफ योर, अब ऑब्वियस सी बात है 11th क्लास का बच्चा आप ही के स्कूल का स्टूडेंट है, तो ये क्या होगा? कंटेंट है, ये सबसेट होगा। थर्ड वाला सर्कल इन ए प्लेन एंड सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1। अब इसमें जो सर्कल है, सर्कल तो कोई भी हो सकता है किसी भी रेडियस का, लेकिन ये देखो ये बड़ा चीज़ होगा ना, इसमें जिसमें सारे सर्कल्स आ रहे हैं किसी भी रेडियस के, लेकिन इसमें सिर्फ वो सर्कल्स आ रहे हैं जिनकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट, तो ये सबसेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सो ये ऐसे नहीं, सबसेट नहीं होगा। ट्राइंगल इन द प्लेन एंड रेक्टेंगल इन द प्लेन, कोई मैच ही नहीं है, तो अगेन नोट ए सबसेट। इक्विलेटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल तो छोटी सिर्फ इक्विलेटरल होगी, और ट्राइंगल्स में तो सारी आ सकती हैं, आइसोसेलेस भी आ सकती है, स्केलन भी आ सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आ सकती हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए सबसेट। इवन नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, अगेन सबसेट, क्योंकि इवन नेचुरल है और सब इंटीजर्स में तो सारे आते हैं। बात समझ में आ रही है? नाउ सी नेक्स्ट वाला। अब वो पूछ रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ए बी सबसेट है ना इसका, क्योंकि ए बी में ए बी दोनों आ रहे हैं, तो ये क्या लिखा है उसने? गलत लिखा है, नॉट ए सबसेट नहीं होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तो ये क्या होगा? दिस इज फॉल्स। ए ई कंटेंट इन वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, कंटेंट है बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं, ए आई यू होते हैं। 1 2 3 4 कंटेंट इन 1 3 5, ये गलत है क्योंकि 1 2 3 4 5 में क्या 2 तो है ही नहीं इसमें। ए कंटेंट इन ए बी सी, ए कंटेंट कर रहा है ए बी सी में, बिल्कुल कर रहा है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं और सेट क्या करते हैं? कंटेंट करते हैं। क्लियर है ये बात? लेकिन यहाँ पे ए को उसने क्या बना दिया? यहाँ पे उसने ए को सबसेट बना दिया, क्योंकि ए के देखो दोनों साइड
कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं. सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू यहाँ पे कंटेन आना चाहिए, तो दिस इज फॉल्स. इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 कौन कौन से होते हैं? 2 4 दो ही होते हैं. लेस देन 6 में 6 तो इंक्लूड नहीं होगा. कंटेन्ड इन नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स 36 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 सब होते हैं, तो दिस इज ट्रू. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखना. मेरे पास क्या है? ए में देखो, ए में मेरे पास 1 है, 1 इसका एक एलिमेंट है, 2 भी इसका एक एलिमेंट है. देखो 3,4 ये पूरा सेट है और सेट के एलिमेंट है ये, और ये 5 और फिर ये सेट है, दिख रहा है. अब मेरे से पूछ रहा है फर्स्ट वाला 3,4 कंटेन्ड इन ए, तो ये क्या ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये गलत है कि सही है? 3,4 कंटेन्ड इन ए, ये गलत है. सॉरी 3,4 कंटेन्ड इन ए. अब आप बोलोगे क्यों भाई, क्यों गलत है? सेट की भी वो लगी हुई है और कंटेन लिखा है और है भी नहीं. देखो ये एलिमेंट्स हैं, 1 इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, ये पूरा इसका एलिमेंट ट्रीट होगा यहाँ पे. ये इसका पूरा क्या होगा? एक एलिमेंट ट्रीट होगा यहाँ पे. अगर ये ऐसे होता ना डबल, देखो ये एलिमेंट था और अब डबल लगा के मैंने इसको सेट बना दिया, तो ये कंटेन करता, तो ये ट्रू होता. ये गलत है फर्स्ट वाला. बात समझ में आ रही है? उसने थोड़ा सा ट्रिकी बना के दिया है उसको. दूसरी बात, अब ये बोले 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये इसका क्या है? एलिमेंट है. ठीक है. थर्ड, जैसे मैंने आपको थर्ड अभी बताया, ये आपका थर्ड पार्ट ही था. डबल ब्रैकेट्स लगाया, कंटेन लगाया, ये बिल्कुल ठीक है. 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट है, कोई ब्रैकेट्स भी नहीं है, तो ये भी ठीक है. फोर्थ, 1 कंटेन्ड इन ए, नहीं भाई एलिमेंट है, कंटेन नहीं करता, अगर ब्रैकेट्स होती तो हो जाता, ये गलत है. फिफ्थ, सॉरी ये फोर्थ था आपका, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ अब करेंगे. 1 2 5 सेट कंटेन्ड इन ए, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी अलग अलग है और सेट बना दिया, कंटेन कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है. सेवेंथ की बात करें, 1 2 3 5 बिलोंग्स टू ए, गलत है क्योंकि सेट, अब ब्रैकेट्स लग गई ना, तो ब्रैकेट्स लग गई मतलब वो क्या बन गया? एक उसका सबसेट बन गया. क्लियर है. एट्थ की बात करें, 1 2 3 कंटेन्ड इन ए, गलत है क्योंकि 3 के अंदर ब्रैकेट है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, ये भी गलत है. नाइन्थ की बात करें, 5 बिलोंग्स टू ए, क्या इसमें 5 लिखा है कहीं? बिलोंग्स टू तो वो होना चाहिए ना जो अंदर आता है, ये गलत है. 10th की बात करें, 5 कंटेन्ड इन ए, ये ठीक है क्योंकि 5 कंटेन्ड मतलब सबसेट होना चाहिए, तो 5 तो सबसेट होता है किसी भी सेट का, ये ठीक है. बिलोंग नहीं आएगा, 5 में कंटेन्ड आएगा. 11th, 5 अंदर ब्रैकेट ऐसे बाहर, और ये इसका मतलब कुछ नहीं होता, या तो 5 लिखो या कर्ली ब्रैकेट्स लिखो, ये भी गलत है. एम्प्टी का मतलब होता है या तो 5 या फिर कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, तो ये भी गलत है 11th पार्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्या है? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सबके सबसेट्स लिखने हैं मुझे. सबसे पहले ए दिया हुआ है, तो ए के सबसेट्स क्या क्या होंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं हम सारे सबसेट्स. देखो 5 होगा, खुद 5 तो होगा, और ये खुद भी होगा, 2 ही होंगे क्योंकि देखो ए की एलिमेंट है 2 to the power 1, तो कितने एलिमेंट होंगे? 2 ही होंगे सबसेट्स में. ठीक है. दूसरी बात, ए बी में कितने होंगे? एक तो 5 होगा, एक सिंगलटन होंगे सारे में, और दूसरा ये इटसेल्फ होगा. ठीक है. थर्ड की बात अगर करें ना, 1 2 3, 1 2 3 में एक तो 5, फिर सिंगलटन, ऐसे ना 1 by 1 लिखोगे तो आपको गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, और फिर 2 का पेयर, 1 2 2 3 और 1 3, और लास्ट वन कौन सा? द कंप्लीट सेट इटसेल्फ. ठीक है. फोर्थ वन 5 का क्या होगा? 5. ठीक है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? 0, एक भी एलिमेंट नहीं है ना, तो 2 to the power 0 इज नथिंग बट 1, तो इसमें कितना हो गए? 1 एलिमेंट. देख के पता चल जाता है हमें कितने लिखने हैं, एलिमेंट को काउंट कर लो. क्वेश्चन नंबर 5 वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए में कितने हैं? ए में है 5, अभी किया है हमने. ए में कितने हैं? 5 है, मतलब 0 है, तो पावर सेट में कितने हो गए? 2 to the power, पावर सेट के एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 to the power 0 विच इज इक्वल्स टू 1. ये तो पता है ना, एक्सपोनेंट लॉज होते हैं. 8 to the power 0 इज 1. फाइन. क्वेश्चन नंबर 6,
राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब देखो आपको क्या दिया है, x बिलोंग्स टू r कर रहे हैं और -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। अगर इंटरवल की बात करें, देखो क्या लिखा हुआ है, लेस देन है यहाँ पे, लेस देन का मतलब ओपन आएगा -4 की तरफ और इक्वल टू है 6 की तरफ, तो इधर क्या आएगा, यहाँ पे क्लोज्ड आएगा। सेकेंड पार्ट में -12 लेस देन x लेस देन -10, सो -12 और 10 लिख लेते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं, ठीक है, और ये आएगा ओपन, क्योंकि दोनों तरफ लेस देन है, कोई भी इक्वलिटी का साइन नहीं है। और याद रखो जो चीज़ पहले है ना उसको पहले लिख लेना, -12 -10, ये नहीं कि -10 को आपने आगे लिख लिया और -12 को पीछे लिख दिया, ऐसे नहीं करना, जो जैसा लिखा है पहले वैसे ही लिखो उसको, ठीक है, डोंट चेंज। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 7, तो 0 क्लोज्ड और 7 पे ओपन। क्लोज नहीं है ना, वो इंक्लूडेड पॉइंट नहीं है, वो एक्सक्लूडेड पॉइंट है। फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, 3 4 क्लोज्ड दोनों साइड, बिकॉज वी आर हैविंग लेस देन इक्वल टू साइन इन बोथ द केसेस, 3 में भी और 4 में भी। आई बात समझ में? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस वॉज द सेट बिल्डर फॉर्म वेयर वी हैव रिटन दिस इन रोस्टर फॉर्म। अब है रोस्टर दी हुई है और सेट बिल्डर में लिखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, -3, 0, तो क्या आएगा इसमें, क्या है फॉर्म आएगी इसकी, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स है, और कोमा -3 ओपन है ना दोनों, तो लेस देन x लेस देन 0। बात समझ में आ रही है? दूसरा है 6, 12, सो x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 6 क्लोज्ड है तो लेस देन इक्वल टू, ऐसे। थर्ड 6, 12, एक साइड क्लोज्ड, ओपन, सेमी ओपन, 7 क्लोज्ड, सो x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x लेस देन x 12 ऑफ दिस, सॉरी, ठीक है, ये ब्रैकेट्स का जरा ध्यान रखना। फिर आपके पास है -23, 5 ओपन, सो दिस विल बी x ऑफ x बिलोंग्स टू r -23 लेस देन, सॉरी दिस वाज क्लोज्ड, लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस क्लास इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा सिंपल है, यूनिवर्सल सेट बताना है राइट एंगल्स ट्राइंगल्स के लिए, राइट ट्राइंगल्स के लिए, तो क्या होगा इनका यूनिवर्सल सेट, किस में आती हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स में क्या आ जाएंगी आपकी, राइट एंगल्स भी आ जाएंगे। और दूसरे वाला सेट ऑफ आइसोसेलेस है तो इसका भी सेम ही रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, 1 और 2 का यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी। देख लो जिसके सारे एलिमेंट काउंट हो गए इसमें आ जाए वो इसी का होगा। 0 1 2 3 4 5 6 8। अब देखो इसकी अगर बात करें 0 1 2 3 4 5 6 तक तो आ रहा है, लेकिन 8 बच रहा है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। लास्ट वाले की अगर बात करें 1 2 3 4 5 7 8 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 0 भी है, 0 नहीं आ रहा है इसमें, तो बचा कौन सा, थर्ड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्या होगा, उसका यूनिवर्सल सेट होगा। समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल है। सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट कैसे लिखना है, यूनिवर्सल सेट कैसे लिखना है, सो दिस इज वेरी सिंपल। करिए इसको, समझिए, एक बार में नहीं 2 बार में कभी तो समझ में आएगा। इसको समझिए, करिए एक्सरसाइज को खुद से, और फिर देखिए आपने कितने गलत किए हैं, कितने ठीक किए हैं, और फिर उसको देखिए जो गलत किए हैं कहाँ डाउट है, आपने क्या, आपको लैकिंग पॉइंट था कि आपसे वो गलत हुआ। क्लियर है बात? उसके बाद मुझे बताइए कैसा है आपको। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग और सारे क्वेश्चंस करिए फिर से। डोंट गो फॉर माई आंसर्स ओनली कि पहले आंसर्स चेक कर लोगे और फिर देखोगे, ऐसा नहीं करना। कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन को अपने आप करना, फिर गलती होती है फिर देखना दोबारा से क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच।